नमस्कार, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं द पब्लिक माइक पे। आज हम लोग हैं जंगपुरा विधानसभा। जंगपुरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को यहाँ से चुनाव लड़ाया है और बीजेपी से तरविंदर सिंह मारवा जी यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कांग्रेस से फरहाद सूरी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। शायद उनका पहला चुनाव है। और आपको बता दें कि जंगपुरा जो विधानसभा सीट है, यहाँ से प्रवीण कुमार अभी सिटिंग एमएलए हैं यहाँ से, जिनका टिकट काट दिया गया है। अभी हम लोग जंगपुरा विधानसभा में भ्रमण कर रहे थे तो हमें एक चौपाल दिखा। आप देख सकते हैं चौपाल, यहाँ बहुत सारी तख्तियाँ लटक रही हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टी यहाँ पे अपना झंडा लटका रखी है। तो चौपाल में कुछ लोग बैठे तो हम सोचा उनसे थोड़ी बात की जाए, थोड़ा सा उनकी राजनीतिक समझ जानी जाए कि क्या वो सोचते हैं पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में और किन्हें जिता रहे हैं, किन्हें वोट कर रहे हैं। तो कुछ लोग से हम बातचीत करते हैं। आइए, चाहे चौपाल आप दिखा दो, बड़ा भव्य बिल्कुल तैयारी है। पार्टी अलग अलग पार्टी यहाँ पे अपना झंडा लटका रही है। प्रतिस्पर्धा झंडे में भी है कि किसका कब टूट जाए कब निकल जाए कुछ पता नहीं है पार्टी के द्वारा। आप देख सकते हैं। कल एक चीज मैंने देखी है, अगर चौपाल लगी हो और ये वाला अगर हिस्सा ना चौपाल का हो तो मतलब मजा नहीं आता वहाँ पे, है ना? और ये तो है, ये शान है ये चौपाल की। चौपाल की शान की शान है जी ये गुजरों की शान है जी। हुक्का पीवे चौधरी और बीड़ी पीवे चोर और पान खावे या जो थूके चारों ओर। ये तो चौधरियों की पहचान है। ये तो चौधरियों की पहचान है भाई, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है हमारे समाज के अंदर। ये नंबर 1 पे है। ये बहुत इसका इतिहास बहुत लंबा है ना अंकल? बहुत लंबा है इसका। ये देखो, जैसे कि हमारा 500 साल पुराना ये गांव है, तो पहले दादा परदादा इसको जो हुक्के को पीते आए हैं जी। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कहीं से भी कोई भी बजाय वैसा नशा करने के अगर आप इसको पी लो तो कोई, ये बिरादरी को जोड़ता है हमारी को। ये शान है, ये शान है, ये बिरादरी को हमारी को जोड़ता है जी। तो खैर हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, पर अभी हम लोग राजनीतिक माहौल जानने आए हैं कि जंगपुरा विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, पार्टी वो क्या सोचते हैं। जी। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपको जो है कमल को खिलाना है, सीधी सी बात। पर पार्टी अभी जो आम आदमी पार्टी भी करने के, हम तो उनसे बड़े चोर हैं, काहे के हिंदू चोर हैं, सारे जेल काट के आएंगे। 4 लीडर जो अच्छी पोस्ट पर है, मैं छोटे मोटे लीडर की बात, मैं किसी काउंसलर की या नीचे वाले की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूं जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, डिप्टी भी है, वो काट के आएंगे, संजय सिंह काट के। और जो हाई लेवल पे, मैं तो उनकी बात करूं, छोटे मोटे की तो आप छोड़ दीजिए जी। तो ये पर हाँ ठीक है, पर वो लोग कहते हैं हमें तो फंसाया गया है ईडी, और हम एक दिन के लिए ईडी और सीबीआई देते तो हम भी दिखाएं फिर। हाँ, वो तो दिल्ली पुलिस भी मांग रही थी। दिल्ली पुलिस ने भी कहा था कि आप तो परमानेंट हमें मांग रहे, कुछ समय के लिए आप इसको मुख्यमंत्री को हमें दे दो। वो तो दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि ये हम ठीक है, हमें आप परमानेंट ले लो, कुछ समय के लिए हमें दे दो इसे। ठीक है अंकल जंगपुरा का बताइए क्या माहौल है, किस कहाँ जा रही है वोट बैंक? कमल खुलेगा, कमल जो है खिलेगा सीधी सी। कैसे अंकल? ये बोल रहे ठीक है। नहीं नहीं, आप भी बताइए, वो उनसे तो जान लिए कि कमल ही खिलेगी। कमल ही खिलेगा। क्यों कमल क्यों अच्छी है? बाकी फरहाद सूरी जी बहुत पुराने नेता हैं यहाँ के। देखो, वो कांग्रेस को तो आम पार्टी ने 0 कर दिया है, सीधी सी बात। नहीं, वो तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस के, मैं कहता हूँ, उसको भी 0 किया है तो आम पार्टी ने किया है। ये ईमानदारी पे आए थे, बच्चे की कसम खाई, उस जिस ईमानदारी पे आएंगे वो पब्लिक ने सब कुछ 10 साल में देख लिया है और अब वो झांसे में आने वाली नहीं है। जी, सीधी सी। वैसे फरहाद सूरी जितने भी ये नेता हैं, इनमें सबसे अच्छा है, काम करने वाला नेता। तो आप लोग उन्हें क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? अगर उन्हें क्यों जिता रहे हैं? तो वो जीत नहीं रहे ना, जीत नहीं रहे, उनकी वोटें आप पे चली जाएंगी। और नहीं, सबसे बढ़िया काम करने वाले वो हैं फरहाद सूरी जी। फरहाद सूरी जी काम करने वाले। मनीष सिसोदिया जी अच्छे नहीं है? मनीष सिसोदिया जी ना, ये तो जब वहां से भाग के आए किस लिए आए, जो सीट छोड़ के आए हैं वहां से किस लिए आए? तो नहीं अंकल बताए क्यों मतलब पसंद है आपको? बीजेपी को योजना आपको ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने काम उम्मीद कराए, उन्होंने काम कराए है ना, हमने देखे। वो होते भी नहीं थे यहाँ, उनकी मदर थी, उनसे जिस काम के लिए बोल दिया 3 दिन में काम करा दिया। जी जी। हमें रास्ते में मिल गए थे चलते चलते, उनसे बोला कि जी हमारे ब्रिज के अंदर लाइट नहीं है, तो हम उधर से तीसरे दिन आ रहे, बिल्कुल लाइट ऐसे चमकी पड़ी जैसे
इधर पानी के लिए बोला था, पानी के लिए तीसरे दिन पानी की पाइप डल गई थी। तो जितना काम करने वाला वो उसके मुकाबले कोई नहीं है यहाँ, जितने भी दिल्ली में लड़ रहे हमारे हिसाब से। तो नहीं, मनीष सिसोदिया के लिए क्या जाता है, वो शिक्षा में क्रांति ला दी है, उन्होंने शिक्षा में बहुत योगदान दिया। दिखाऊं मेरे साथ, चलो स्कूल में दिखाऊं क्या क्रांति की है। 3-4 साल हो गए स्कूल वैसे ही पड़ा हुआ और बच्चे वहाँ भेज दिए। वो उधर कॉलोनी है, डेसू कॉलोनी, टीचर भी परेशान और बच्चे भी वहाँ परेशान। छोटे छोटे वो बच्चे, यहाँ से कम काफी दूर पड़ता, नाले वाले रोड क्रॉस करके बच्चों को जाना पड़ता। आधे बच्चे तो छोड़ के बैठ गए घर। तो मुझे हम टिकट की दाद नहीं, हमें तो ये जो हमारा जीवन बचा हुआ है ना, उसको हम गांव सेवा में लगाना है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है हमारा कि गांव सुधारना है। पीछे परवीन जी हमारे 10 साल यहाँ एमएलए रहे हैं, वो 10 साल में काम नहीं हुए, इसलिए से पूरा गांव, पूरा समाज, हर तबके का आदमी उनसे परेशान था यहाँ पर। तो पीछे लगभग 1.5 साल से लाइन बैठी हुई, हमारी सीएनजी पंप के बाद लाइन बैठी हुई थी। अब बड़ी मुश्किल तो काम स्टार्ट हुआ तो ठेकेदार ही भाग गया वहां से, पूरी लाइन बैठ गई। आप कम से कम 1.5 साल से परेशान है। और अभी 30 तारीख से लेकर लगभग 30 तारीख 13 तारीख तक 1.5 से 2 फुट मुसद्दी चौक से लेके मंदिर पानी भरता रहा है। अरे सिसोदिया जी को जैसे आपका जो ये विधानसभा हॉट सीट हो गई है। नहीं, हॉट सीट क्या, जो काम करेगा जीतेगा वही, हमने बताया साहब। अब वो सारे कौन काम किया है, कौन काम किया? काम परवीन ने नहीं किया ना। बात परवीन की आ रही है। अब ये आए हैं, अब ये हमें छोड़ कर रहे हैं कि हम काम करेंगे, जो पिछले काम रहेंगे उनको करेंगे, और 5 साल उनके, अब 10 साल पिछले, 5 साल अगले काम करेंगे। तो विश्वास वो दे रहे हैं हमें बार बार, हम नहीं कह रहे हैं। आज भी आए हुए हैं यहाँ पर, आज भी करीबन 2:30-3 बजे करीब पहुंचे हैं यहाँ पर, आए हैं। और हमारे बच्चे भी साथ में थे, हमारे बुजुर्ग भी साथ में, सभी साथ में थे। उन्होंने कहा कि जो काम रह गए हैं, जो उनसे गलती हुई है, मैं उनके बदले पूरा करूंगा और आपको पूरे गांव का, समाज का पहले काम करूंगा। जीतने के बाद जब मैं आऊंगा, सबसे पहला काम आपको सीवर का होगा, जो उन्हें काम उनके लोग ठीक है। कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? रामनिवास नाम। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। सब बीजेपी वाले इधर। बात बीजेपी की नहीं है, असल में 10 साल से हम उसको आम आदमी पार्टी को देखते आ रहे हैं, उसने आज तक कोई काम ही नहीं कराया गांव के अंदर। तो वोट किस बात पे दे? कोई कारण तो होना चाहिए वोट देने का। उसने आज तक कोई काम करा ही नहीं है, तो हम चाहते हैं सत्ता पलटे एक बार। अच्छा, हिंदू वाला भी कुछ मुद्दा है क्या? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू वाला होना चाहिए, होने में क्या दिक्कत है, लेकिन पहले तो काम देखना ना, कौन हमारा काम कराएगा। हिंदू मुद्दा है। योगी जी भी आए दिल्ली में। अच्छी बात है, योगी जी आ जाए तो और अच्छी बात है। योगी जी जैसे नेता तो कहाँ मिलते हैं आजकल, एक आदि नेता होता है जैसे योगी जी हैं। हम तो चाहते हैं अगर वो यहाँ आ जाए दिल्ली में, जब कोई काम ही नहीं करेगा तो जीतेगा कहाँ से। 2500 भी दे रहे हैं महिलाओं को बोले हैं, और बहुत सारी उन्होंने वो मोहल्ला क्लिनिक दिया, स्वास्थ्य में वो उन्होंने निःशुल्क किया, बिजली 200 यूनिट, तमाम मुद्दे वो गिना रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या उनसे पूछे अपने बच्चों का इलाज करवा रहे हैं वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में? वो अपने बच्चों का इलाज वहीं कराते हैं क्या? वो जो मोहल्ला क्लिनिक में अपने बच्चों का इलाज कराते हैं क्या वहाँ उनको? ये आप सबके लिए तो खोला है उन्होंने। हमारे लिए क्या, उसमें दवाई ऐसी बैठा तो वहाँ पे नशे वाले बैठते हैं, वहाँ पे नशेड़ी, वहाँ पे नशेड़ी बैठते हैं सारे, नशेड़ी बैठे हुए हैं वहाँ पे। कौन बैठा हुआ है वहाँ पे? और चले जाओ, मैं दिखा दूँ तुम्हें कल। उन्होंने कहा कि हर रोज 100 बसेरा फंसा दिए, सारे नशेड़ी बैठे हुए हैं। गाँव इसीलिए तो नहीं सोता, उनकी सुरक्षा में जागते हैं कि वो चोरी ना कर ले। यही वो मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, 100 से 150 लोगों के वहाँ इलाज होता है रेगुलर। ऐसी होता है, उनका ही होता है इलाज, उनको लाइन में लगा देते हैं जो वहाँ पड़े रहते हैं नशेड़ी जो है। बताइए, कुछ बीजेपी कुछ योजना आपको अच्छी लगी? बीजेपी की योजना जी, अब 10 साल हो गए, बदलना तो चाहिए, ये तो कुछ करेंगे नहीं तो इनको देख ले अब क्या करवा के। बदलाव जरूरी है। और क्या? तो केंद्र में बदलाव तो नहीं हुआ? केंद्र में तो अच्छा काम हो रहा है ना, इसलिए तो नहीं हो रहा। मतलब आम आदमी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही? भाई कर रही होती तो काहे को बदलते, कर रही होती तो काहे को लड़ते। ये अब 10 साल एमएलए रहा, इसने पूछो क्या कर दिया हमारे लिए। अभी सीवर भरे, अब भी भरने शुरू हो गए, जूते भी खराब हो लिए, कई जोड़ी हो ली। इनमें इतनी लेटरिन हुई शायद, इतने तो सीवर में भी नहीं होंगी, जूतों में भर दिया हमने। भैया 1 मिनट, क्या नाम है अंकल? रणजीत सिंह। क्या माहौल है इधर का? माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है जी। जो सब बोले वही वाला माहौल है? हाँ जी, हाँ। तो कुछ बताइए, कुछ नया कुछ बताइए। जो नया तो कुछ अभी मिला ही नहीं है, अभी तो पुराने से ही फुर्सत ना मिल रही है हमें। चाहिए क्या वो तो बताइए। यही साफ सफाई, और क्या, हमें पैसा तो कोई ना दे रहा, ना पैसा चाहिए हमें। यही गांव की गलियां हैं, साफ सब बन जाए भाई, सड़क साफ बन जाए, सीवर है, पानी है, और हमें क्या चाहिए? पब्लिक को क्या चाहिए? यही चाहिए ना पब्लिक को, तो यही चाहिए, तो यही हम मांग रहे हैं बस, और हमें कुछ ज्यादा नहीं मांग हमारी। 10 साल में कुछ नहीं हुआ? अब क्या बताएं, पे फिर क्या हो गए? मैं यही जाने तो आया हूँ कि कुछ आप लोग बताएं। ऐसे बोल रहे हो जी, ऐसा गलत शब्द बोल दिए। आप बोलो, आप कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी।
बिजली 200 यूनिट तो फ्री आ रही है। क्या करेंगे उसका? एक बात अरे तो आपके बताओ। घर में रोशनी है कम है? अच्छा रोशनी तो नहीं, रोशनी तो मिल रही है और परेशानी भी ऊपर से हमारे ऊपर पड़ रही है, तो उसका रोशनी को हम करेंगे क्या? परेशानी तो हमारे सामने खड़ी है। घर में रोशनी तो आ रही है। घर में ही बैठे रहेंगे, बाहर नहीं काम। घर से नीचे उतरते तो इतने पानी में। जब हम काम पे जाएंगे, सुबह बच्चे ने स्कूल छोड़ने जाए तो कहाँ स्कूल इधर कैसा है तो बताओ, स्कूल कैसा है? कहाँ बोले पे? स्कूल में बड़ा अच्छा काम हुआ है। हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ? ये छूट गया क्या विकास की उसमें लहर जो थी? पता नहीं जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ विकास। या आप झूठ बोल रहे हैं अंकल, या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं? अब ये तो आप जानो भाई, हम सच बोल रहे हैं झूठ। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ स्कूल? वो तो ऐसे ही पड़ा। बता रहे कि हमने 200 यूनिट पानी फ्री और 200 यूनिट बिजली दिया, पानी दिया हमने, बिजली फ्री निःशुल्क है। पानी सीवर का दे रहे, जी, पानी तो सीवर का दे रहे। हाँ पीने लायक नहीं है, है? पीने लायक नहीं है। आप पिलाएं, ला के दूं? केजरीवाल ने ये दावा किया है कि अभी हम राजेंद्र नगर में पायलट योजना लिया है, वो सफल रहा है, तो हमारा जो टेन्योर है इसमें हम ये करेंगे कि हम 5 साल के पहले एकदम वो पानी सही दे दें, यमुना साफ करा देंगे। और वो जीत जाएगा। एक मिनट, वो जो पिछले 10 साल में वादे किए वो कहाँ है? वो वादे कहाँ है? वो ये बोलते हैं कि हमें जेल भेज दिया गया, काम ही नहीं करने दिया। हाँ तो ये तो छोटा सा शब्द है, इसके आगे तो कुछ लिख ही नहीं सकता आदमी, ना कोई बोल सकेगा। 1 मिनट में आ गया अंकल जी, बताओ मैं जवाब दूंगा। जी। वो कहता है जी हमें जेल भेज दिया। वो जो महल बना है 70-80 करोड़ रुपए का बना है, वो कैसे बन गया? तब एलजी नहीं था दिल्ली में। फिर ये बोलते हैं कि राजमहल भी तो बना है, सेंट्रल विस्टा कोरोना के टाइम बना दिया गया। और वो भी कोरोना में बनाया, जिस समय लोग एक एक सिलेंडर के लिए परेशान थे, तब उसका महल बना है। तब एलजी ने कुछ नहीं कहा। कैसे भैया? बढ़िया तो बताइए जंगपुरा जी, हमारा रुझान तो बीजेपी की तरफ ही रहा, क्योंकि कुछ बताइए, बीजेपी क्या चीज आपको अच्छी बार के यहाँ से बने हुए विधायक हैं और काम कराना जानते हैं, काम लेना जानते हैं, तो हम तो सपोर्ट तो बीजेपी का ही करेंगे। तरविंदर सिंह मारवा जी का ही करेंगे। लगी? मारवाड़ी पहले तो कांग्रेस में थे। हाँ, पहले कांग्रेस थे, पर उनका एरिया यही रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, वो काम कराना जानते हैं। व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, पार्टी नहीं। नहीं, पहली तो पार्टी ही होती है, इम्पोर्टेंस कहीं भी होती है, क्योंकि फेस वैल्यू पे तो छोटे चुनाव जीते। नहीं, मेरा ये कंसर्न ये है पूछने का, क्योंकि अगर मैं सारे मैनिफेस्टो निकाल लूं और उसमें पार्टी सिंबल हटा दें तो सारे का एक ही जैसा है। 2500 वो भी दे रहे हैं, 2100 रुपए वो भी दे रहे हैं, उनके दावे वैसे हैं, तो सिंबल अगर हटा दिया जाए तो बाकी सबका तो एक ही है। नहीं, दावे सबके ना अंकल, हम आपकी तरफ ही आ जा रहे हैं। पैसे कौन लेगा? गरीब आदमी लेगा। हम तो पैसे लेंगे नहीं, हमें तो चाहिए भी नहीं, हमसे ले लो। भारत देश में तो है ना गरीब। गरीब वो पता कौन मिलेगा? वही मिलेगा, गरीब आदमी कोई जो, और वो भी गरीब नहीं है। आप ये बताओ, एक कितने साल से राशन मिल रहा फ्री? आपको पता है कितने साल से मिल रहा राशन फ्री? मेरे ख्याल से 5 साल कोरोना से मिल रहा है। नहीं, पहले मिलता था, पीडीएस जो आया था उसमें भी 2 रुपए किलो, उसमें कुछ पैसे जाते थे, अब फ्री है बिल्कुल इनके लिए। वो आधे गेहूं तो वो वहां बेचते हैं, वो रोड पे ले जाके, जो वहां फ्री मिलता है उनको बेच देते हैं। वो सारे गेहूं निकाल के, जो उन्हें 10 किलो मिल रहा है वो सेल करते हैं, उसको कोई नहीं लेता। ये बताइए आप कि राशन बंटना अच्छी बात है खराब बात है? भाई फ्री में तो कोई भी चीज बेकार है, आदत पड़ती है नाकामी की, आलसपने की। क्यों मेहनत करो, जब है तो तुम काम करने की जगह है तो क्यों फ्री ले रहे हो? फ्री क्यों चाहिए? नहीं, कोरोना टाइम में बटा तो सही था। कोरोना टाइम में तो मजबूरी थी, अभी नहीं बटना चाहिए। अब कोई मजबूरी नहीं है। तो मोदी जी तो बंद नहीं कर रहे। वो भी नहीं, जब दूसरे दे रहे तो वो भी कह रहे हैं भाई, जब एक जगह लालच मिल रहा है। अंकल आपको मोदी की नहीं सुननी है बुराई। मोदी की बुराई की बात नहीं है, जो काम है ठीक है भाई। जब एक ने दे दिया तो दूसरा आदमी भी तो, इलेक्शन है तो भैया इसमें सब रेवड़ी बांटेंगे। क्या अंतर हुआ? हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गए हैं, लेकिन आज भी 80 करोड़ लोगों को हम लोग आज भी राशन दे रहे हैं। हाँ, देना भी चाहिए, दे रहे मोदी जी तो दे रहे उसी पैसे। नहीं, मैं ये आप बताइए कि राशन देना 80 करोड़ की, आप तो फिर तो आप 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जरूर हो जाए, लेकिन आज भी तो हम गरीब ही हैं फिर तो गरीबी धीरे धीरे ही कम होगी ना, एकदम में तो खत्म नहीं हो सकती। पर इन्होंने जब 2014 में आया तो दावा किया था कि हम तो 5 ट्रिलियन डॉलर, अभी 5 ट्रिलियन तो छोड़ो, अभी हम लोग 2-3 पे भी नहीं पहुंचे। लेकिन वर्ल्ड की 3rd जीडीपी होने जा रहे हैं हम लोग इसी में गर्व में है कि बिल्कुल गर्व है, क्यों नहीं है? 200-300 देशों में हम 3rd नंबर पे आ रहे हैं, तो ये तो प्राउडली बात है। तो मनमोहन सिंह में तो और ज्यादा ग्रोथ रेट बढ़िया था, इन्फ्लेशन। उसका बेचारे का उसका रोल ही क्या था? वो तो महान अर्थशास्त्री में उनका क्या है? थे, उनके लिए कोई दो राय नहीं है।
उनके जैसा कोई ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन उनको चलने कौन देगा? वो तो सिंपल से, वो तो स्पोक पर्सन, मतलब दिखाने के चेहरे थे बस, करने वाले तो सोनिया गांधी थी उनके पीछे। अभी हम जंगपुरा विधानसभा में हैं और यहाँ पे अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। तो मुझे राजनीतिक विश्लेषक मान सकते हैं, आप कह सकते हैं, ऐसी छवि यहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई कि भैया को बहुत नॉलेज है राजनीति का और क्या विधानसभा में चल रहा है, किन किन मुद्दों पे यहाँ पे वोट बैंक है और लोग क्या सोचते हैं। भैया विस्तार से हमारे साथ बातचीत करेंगे, तो हम लोग भी आ गए यहाँ पे बातचीत करने के लिए कि भैया क्या यहाँ माहौल चल रहा है। तो नाम क्या हुआ भैया आपका? मेरा नाम सुबोध है। तो सुब्रोत जी बताएं क्या चल रहा है जंगपुरा में? तो जंगपुरा में जहाँ तक चुनाव की बात है तो मनीष सिसोदिया जी का बहुत अच्छा चल रहा है जी। और अगर आप और उम्मीदवारों की बात करें जो मनीष सिसोदिया जी के अलावा हैं, तरविंदर मारवा है, फराज सूरी है, तो तरविंदर मारवा की तो इमेज ही बहुत खराब है, वो तो बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है। और जहाँ तक काले खां सराय की बात करते हैं तो पिछले 10 साल से 15 साल से ना यहाँ पे रोड बनी है, ना सीवरेज का काम हुआ है, यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। और अगर आप सिसोदिया जी की बात करेंगे तो जब वो पहले पटपड़गंज से लड़ते थे, 10 साल वहाँ से विधायक रहे, आप वहाँ जा कर के देखो कितनी डेवलपमेंट उन्होंने करी है। तो मैं तो मानता हूँ कि सिसोदिया जी एक डेवलपमेंट करने वाले व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन पे तो भ्रष्टाचार के आरोप भी बहुत ज्यादा है कि शराब की घोटाला इन्होंने किया, इनकी पार्टी ने किया और टॉप लीडरशिप इनकी जेल में भी थी। आरोप होना और वो सिद्ध होना, दोनों में बहुत अंतर है। आप मुझ पे कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं, मैं चोर हूँ, अगर मेरे को आप प्रूव नहीं करोगे तो मैं चोर तो नहीं हुआ ना। अब सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में स्कूलों की बहुत डेवलपमेंट की। आप पटपड़गंज में जाइए, आप पूरी दिल्ली के स्कूल देखिए, मोहल्ला क्लिनिक देखिए, सब काम उन्होंने किया है, क्या काम नहीं करें। अभी मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में था और काफी लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो यहाँ के जो कोर वोटर है जिन्होंने अपनी राय रखी कि हम इस पार्टी को समर्थन करते हैं, वो उनका अपना खुद का व्यक्तिगत विचार है, पर उन्होंने एक बड़ी बात ये बताई कि यहाँ का जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पे गांजे और जो पीने वाले व्यक्ति हैं वहाँ उनका अड्डा बन गया है। वो कैसे बन गया, क्या प्रूफ है कि वहाँ पे गांजा पीने वालों का अड्डा है? वहाँ के क्षेत्र के लोग आपको बताएं, मैं ऐसा कोई आप नहीं हूँ। जंगपुरा के पास में ही, जंगपुरा में एक मोहल्ला क्लिनिक है, बिल्कुल साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। पटपड़गंज में जाइए, वहाँ सब जगह मोहल्ला क्लिनिक है। तो सबसे जो बड़ी बात है, मनीष जी जो कहते हैं, अरविंद जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आप एक चीज बताइए जो उन्होंने कही और ना की हो, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो करके दिखाया है।